भारत की एक शापित नदी की कहानी जिसे लोग छूने मात्र से डरते हैं। भारत में जहाँ अनेकों गंगा, यमुना, कृष्णा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियाँ हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, किसी भी शुभ कार्य में इन नदियों का पानी उपयोग में लिया जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी लोग पीना तो दूर छूने में भी भयभीत होते हैं। इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी और मज़ेदार बात यह है कि ये नदी आगे जाकर पवित्र नदी गंगा में ही मिल जाती है। कर्मनाशा दो शब्दों से बना है, पहला कर्म और दूसरा नाशा। कर्म यानी आपके द्वारा किए अच्छे बुरे काम और नाशा मतलब नाश होना। माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाते हैं और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इस नदी को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। लोग बताते हैं कि पूर्व के समय इस नदी के किनारे रहने वाले लोग फल फूल खाकर रह जाते थे, लेकिन इस नदी का पानी प्रयोग में नहीं लाते थे। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर वे ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनसे आग्रह करने लगे। ऋषि पुत्रों को जब पता चला कि सत्यव्रत उनके पिता की बात नहीं मानी और फिर से वही गलती कर रहे हैं, तो वे उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारी इच्छा प्रकृति के विपरीत है। ऐसे प्रकृति के विपरीत काम सिर्फ चंडाल करते हैं। अब से तुम भी चंडाल बन जाओ। फिर सत्यव्रत का शरीर काला पड़ गया और गले नरमुंड की माला आ गई। परंतु अभी भी उनके सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा कम नहीं हुई। इसके बाद नाराज ऋषि सत्यव्रत वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी विश्वामित्र के पास चले गए और यही बात दोहराई। साथ ही उन्होंने वशिष्ठ के मना करने की बात भी बताई। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने हालांकि अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में रुक गए और त्रिंशुक कहलाए। देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के बीच सत्यव्रत धरती और आसमान में उल्टे लटक रहे थे, परंतु विश्वामित्र के सत्यव्रत को पुनः धरती से आकाश की ओर भेजने लगे। तभी इस बीच उनके मुंह से तेजी से लार की धारा टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों ने राजा सत्यव्रत को चांडाल होने का शाप दे दिया था। सत्यव्रत के लार से बनी नदी होने के कारण इसे शापित नदी कहा गया, जो आज भी लोग मानते हैं और इस नदी का पानी नहीं पीते। चूँकि कर्मनाशा नदी त्रिंशुक के लार से बनी थी, इसलिए इसे त्रिंशुक नदी या त्रिंशुक रिवर या चांडाल नदी भी कहते हैं।